हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके नेक्स्ट 30 डेज प्लान फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। तो आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं किस तरीके से हम डे प्लान करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए डे का एक शेड्यूल तैयार किया है। उसके हिसाब से आप अपना डे प्लान कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं बिना उसे बोरिंग बनाए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे लोग सारा डेटा एक साथ ही रख लेते हैं। उनको ये लगता है हमें प्री भी पढ़ना है, हमें मेंस भी पढ़ना है, हमें कंप्यूटर अवेयरनेस भी पढ़नी है, हमें करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, तो हम इतना सारा कुछ एकदम से कैसे करें। तो यहाँ पर बिना वीडियो में ज़्यादा वक्त ज़ाया किए, क्योंकि हमारे पास इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक महीना बचा हुआ है। और इसमें मैं अगस्त का वीक इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ पर तो हमारा सिर्फ प्रीलिम्स चलने वाला है। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो लास्ट के 7 डेज या फिर 10 डेज होने वाले हैं, उसमें आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रीलिम्स पर लगाइएगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो फिर मेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट्स मैंने कंसिडर किए हैं। एक वो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर दिया है बट उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो दूसरे तरीके के स्टूडेंट हैं वो कुछ मेरी तरह हैं, लास्ट ईयर जैसे मैं थी, जिन्होंने कुछ एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कुछ मेंस भी दिए हुए हैं बट उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ है, या फिर मेंस हो गया है, इंटरव्यू भी दिया हुआ है बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो दीज पीपल हैव एक्सपीरियंस कि किस तरीके से पेपर आता है, उनको बहुत सारी नॉलेज है, उनका बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है। तो आप लोग वीडियो को आगे स्किप कर देखिएगा। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो में कहीं आपको दिख जाएगा, तो आप उस टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी वीडियो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बिगिनर से शुरू करूंगी, जो भी लोग ऐसे हैं जो इस बार आरआरबी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान रूटीन है, आप सारी चीज़ें एक साथ मत देखिए। मैं फिर से कह रही हूँ, आप वन थिंग एट अ टाइम लेकर चलिए, वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलिए। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। आप अपना दिन मॉक टेस्ट से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज मैं यूजुअली यही करती हूँ। एंड जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो जो भी आपकी शिफ्ट हो उस शिफ्ट के हिसाब से आप अपना प्रीलिम्स का शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आप सुबह मॉक टेस्ट दीजिए प्रीलिम्स का। 9 AM पे मैंने इंक्लूड किया है करंट अफेयर। यहाँ पर आप करंट अफेयर आप PDF से पढ़ सकते हैं। सोर्स आपको पता ही है, अफेयर्स क्लाउड से पढ़िए। नोट्स बनाने की एज सच कोई ज़रूरत है नहीं, आपको जो PDF आएगी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लगता है। 10:30 से 12 PM पे आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी है। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, आप जो भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, उसमें आप एडिटोरियल देखेंगे। सारे एडिटोरियल नहीं पढ़ने होते हैं, एक एडिटोरियल आप पढ़ लीजिए। हाफ एन आवर की रीडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको सर्च करिए डिक्शनरी में। इसके अलावा आपको देना है कोई एक सेक्शनल टेस्ट, बिकॉज प्रीलिम्स में तो नहीं आने वाला है इंग्लिश या फिर हिंदी, बट आपको मेंस में देखने के लिए मिलेगा। और एक बार जब प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस में हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। यहाँ पर इसके बाद आपको लेना है ब्रेक, लंच ब्रेक। चेकलिस्ट ज़रूर बनाइएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर चेकलिस्ट बना लीजिए, बॉक्स बना लीजिए और इसको आपने टिक करना है। तो एंड ऑफ द डे जब आप ये टिक्स देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। जो हमारा पार्ट 2 है, यानी कि लंच के बाद वाला जो हमारा डे है, यहाँ पर हम मेंस को पूरा डेडिकेट करेंगे। लास्ट ईयर के मॉक्स आपको मिले होंगे, तो आप उनको सबमिट करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, या फिर आपके पास अगर पेड कोर्स है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। बट बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि ये आपकी रीजनिंग मेंस वाली होनी चाहिए। यहाँ पर हम आ जाते हैं 3 to 4 PM। अगेन जो आपने मॉर्निंग में मॉक दिया है उसका आपको एनालिसिस करना है। मॉक को सबमिट करते ही, स्कोर देखते ही एनालिसिस कभी नहीं करना होता है। हम कुछ चीज़ें इग्नोर करते हुए चले जाते हैं कि बस एनालिसिस ही तो करना है, देखना ही तो है, तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उनको आपको पहले फोकस में लाना है कि वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुए हैं। या तो वो मिस्टेकनली आपने रीड गलत किया है, या तो हो सकता है आपने रीडिंग मिस्टेक की है, आपने कुछ ऊपर नीचे बिलो अबव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने गलत कर दिए हैं, या आपसे पजल नहीं बनी, किसी पजल में आप अटक गए, या आपसे DI नहीं बनी। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो आपको देखना है, वो आपको एनालाइज करना है, एंड देन आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। 4 to 5 PM अगेन ब्रेक टाइम है, स्नैक टाइम है, और रेस्ट कीजिए क्योंकि दिन में आपने बहुत कुछ कर लिया है। अब आपको आगे बढ़ना है 5 to 8 PM। 3
आर्ट्स मैंने क्वांट्स को दिए हैं क्योंकि मेरी क्वांट इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप ऐसे हैं जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और क्वांट थोड़ा वीक है तो आप क्वांट को ज़्यादा टाइम दीजिए, और अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग थोड़ा वीक है, तो आप रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दीजिए। और ये जो पूरा प्लान है आप अपने हिसाब से शफल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने जो टाइम लिख दिया आप उसी हिसाब से चल रहे हैं। अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाइए। दिस इज़ अ ड्राफ्ट प्लान। तो आप इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं कि और किस तरीके से आप मेंस और प्री दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। अंत में भी मैं सेम चीज़ आपको बोलूँगी, मेंस मॉक से आप क्वेश्चन करिए, सबमिट कर दीजिए और मॉक से क्वेश्चन करिए। एंड देन अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप IT वीडियोस देखते हैं तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि आप पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए। यहाँ पर कुछ फैकल्टीज़ के नाम है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनका काफ़ी अच्छा कंटेंट मुझे लगता है इनका। एंड देन 8 PM to 9 PM अगेन यू हैव डिनर टाइम। तो आपको आराम से खाना वाना खाना है। जो भी आप शो अगर देखते हैं तो वो देखिए। 9 to 11 आपको करंट अफेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर लास्ट 4 मंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जो पैटर्न आ रहा है लास्ट 4 मंथ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने लास्ट 4 मंथ से स्टार्ट करना है। आपने जो भी करंट अफेयर उस दिन का पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आपने बिल्कुल कंप्यूटर नहीं पढ़ी है तो धीरे धीरे पढ़िए। एंड देन यू कैन टेक योर गुड स्लीप। प्रीलिम्स और मेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जाना है। और मॉक टेस्ट आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। मॉक टेस्ट आपने डेली देना है। सबसे पहले उठकर आपको मॉक टेस्ट ही देना है। और यहाँ पर मॉक टेस्ट मैं सजेस्ट करूँगी आपको टेक्स्ट बुक का। इनकी सेल चल रही है, सून दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर प्राइजेस। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिया है तो प्रीलिम्स के लिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मायने देती है। उसके लिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी क्योंकि हमारा पहला कंपटीशन जो होता है वो प्रीलिम्स का ही होता है। हमको वही सबसे पहले फाइट करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप जाइएगा और देख लीजिएगा। अब चलते हैं जो लोग बिगिनर नहीं हैं, जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, मीन्स दे रखे हैं, इंटरव्यू दे रखे हैं, उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है वो ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स का मॉक देना है, देन करंट अफेयर्स, देन एडिटोरियल को आप पढ़िए। आपकी ऑलरेडी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी आई बिलीव, क्योंकि आप ऑलरेडी मीन्स दे चुके हैं। तो यहाँ पर आप अपना सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। अगेन मीन्स में आएगा। इट डजंट मीन कि हमें इसकी प्रैक्टिस छोड़नी है, तो इसको हमको कंटिन्यू करते हुए रखना है। और आई बिलीव कि आप इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी आपको काम करना है अपनी स्पीड, ताकि आपके मेंस के स्कोर इंक्रीज हो पाएँ। जो लास्ट ईयर स्कोर आया था उससे थोड़ा इंक्रीमेंट आपको देखिए। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने सेम रखी हैं। देन लंच टाइम, लंच के बाद यूजुअली मैं मेंस के मॉक टेस्ट ही देने बैठ जाती थी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मेंस का मॉक दीजिए। आप अपने स्कोर्स देखकर बिल्कुल भी घबराइए मत कि इतना कम स्कोर है कैसे होगा, ये सब चीज़ें नहीं। ऑलरेडी आप एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, आपको पता है कि वो उस चीज़ को कैसे आपको टैकल करना है। और मॉक के बाद रिलैक्स करिए। और जब भी आप प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हैं तो उसमें कोशिश करिएगा कि आप अपना जो एनालिसिस पार्ट है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज प्रीलिम्स में आपको इतनी शायद टाइम लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आती हैं। एंड देन यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस, तो अगर आपका कंप्यूटर वीक है या फिर आपने कंप्यूटर पढ़ा नहीं है या फिर लास्ट ईयर पढ़ा था जब ये एग्ज़ाम आया था आप भूल गए हैं, तो थोड़ा सा कंप्यूटर पे भी टाइम दे दीजिए। बिकॉज़ कई बार मैंने देखा है कि लोग कंप्यूटर पढ़ते ही नहीं हैं और उनका कंप्यूटर का सेक्शनल रुक जाता है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए कुछ नहीं 2 पेजेस आप पढ़ लीजिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उनको देख सकते हैं। 4 to 5 PM अगेन स्नैक टाइम। मेरा तो चाय का टाइम होता है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल रेस्ट करती हूँ, चिल करती हूँ। तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, कोई शो देख सकते हैं। मेरा जो शो था मैं फ्रेंड्स देखती थी, और एक बिग बैंग थ्योरी है, तो वो ये 2 शो मैंने काफ़ी देखे हैं, रिपीटेडली बहुत बार देखे हैं। 5 to 8 PM का जो टाइम है यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का मॉक एनालिसिस करना है। देन यूट्यूब की वीडियोस जो क्लासेस चलती हैं वो आपने देखनी है, बिकॉज़ बहुत सारी क्लासेस अब एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, तो वो क्लासेस आप देखिए। ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे। आपने मॉक ऑलरेडी दे दिया है मेंस का, तो आपको उसी में नहीं फंसा रहना है, आपको आगे निकलना है। पहले आप खुद सॉल्व करिएगा क्वेश्चन एंड देन वॉच द वीडियो कि वो जो फैकल्टी हैं वो कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं। देन यहाँ पर 8 to 10 PM जो रात का टाइम है आपका, अगेन करंट अफेयर का रिवीजन करिए, करंट अफेयर के क्विजेस लगाइए। अगर आप शाम में शो वगैरह नहीं देखते हैं और रात में आपको बहुत ही ऐसा पीसफुल नाइट काइंड ऑफ पर्सन है अगर आप, तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई भी आप शो देख लीजिए। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगी कि इंग्लिश का कोई भी आप शो देखिए विथ सबटाइटल ज़रूर ऑन
करके रखिएगा ताकि आपकी रीडिंग होती रहे, वहाँ पर आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल होती हैं। चेक बॉक्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपने शुरू में वीडियो नहीं देखी है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ गए हैं, तो चेक बॉक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप चेकलिस्ट को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ मिलती है। एंड कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी कि डू नॉट ओवर थिंक, कुछ ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आती है उसको ऑफ़ कर दो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप है आपके फ़ोन में उसको अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपका फिर भी मन करता है तो वीकली कभी देख लो, बट आई प्रेफर टू डिलीट देम ऑल। एंड यहाँ पर किसी की भी अननेसेसरीली एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ बोल रहा है आपको नेगेटिव, तो उसको बस छोड़ो अलग। आप अपनी काम पर ध्यान दो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बिकॉज़ ये समय वापस नहीं आने वाला है। लोग तो वहीं रहेंगे, वो वही बातें करेंगे, तो उनको आप छोड़ दो। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। तो इस एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने ये नहीं करना है कि एक दिन पढ़ाई कर ली और फिर दूसरे दिन थक गए हैं और फिर सोच रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ नहीं करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू माई ट्राइब। बहुत अच्छे से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आई बिलीव कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। और जो भी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, देखो उसको उसी दिन एनालाइज नहीं करना है, इसीलिए मैंने इसमें कहीं भी मेंस मॉक का एनालिसिस नहीं लिखा है। नेक्स्ट 2 डेज़ आप उसको पूरा एनालाइज करिए, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, आपने वो चैप्टर करना है। आपने उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इस तरीके से आप अपना डे शेड्यूल कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। बाय।